सोनिया। हाय रितु। और सबको हम मेरे और सोनिया की तरफ से नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो सोनिया आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रितु, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं तो बहुत अच्छे स्टेट में हूँ। वेरी गुड। ओके, सो तुम्हें पता है कि कल जो हमने कवर किया था फाइनेंशियल प्लानिंग, और आज हम कवर करने वाले हैं रिटायरमेंट प्लानिंग, क्योंकि हमने कल सिर्फ जस्ट इंट्रो दिया था और हमने एक ही टॉपिक पे बात किया था, और आज हमारा सेकंड टॉपिक है रिटायरमेंट प्लानिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और तुम्हें क्या लगता है कि कितने लोग बहुत इजीली रिटायरमेंट प्लानिंग कर लेते हैं, या तुम्हें क्या लगता है कि 40 प्लस की लेडीज क्या खुद रिटायरमेंट प्लानिंग करती है, या वो हेड ऑफ द फैमिली को ही मतलब उन्हीं के ऊपर ही डिपेंड रहती है कि नहीं भाई वही जो भी करना होगा वही करेंगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है तो मैंने बहुत सारी लेडीज के साथ काम किया है, और खासकर हाउसवाइफ ज्यादा रही है उसमें। तो जैसे मैंने कल भी बताया था तुम्हें, तो उसमें मैंने देखा है कि हर बार कोई भी डिसीजन, चाहे छोटे से छोटा भी डिसीजन होता था, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी आपको। तो ये जब एक छोटा डिसीजन के लिए भी वो एक हस्बैंड से पूछ के बताएंगी, तो आई नो कि उनके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग या रिटायरमेंट प्लानिंग तो बहुत दूर की बात है ना? तो आप मुझे बताओ कि रितु की कितने ऐसी लेडीज हैं जो बहुत ज्यादा मतलब इस चीज को मानती हैं या उस चीज को फॉलो करती हैं, या पहले से ही मतलब बहुत ज्यादा इस चीज पे अवेयरनेस है? एक्चुअली इसमें मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो मेरी एक फ्रेंड है, वो उसने अपना हमेशा, जब से वो जॉब कर रही है, आई थिंक 26-27 ईयर्स, 18 साल से तो वो जॉब कर ही रही है। तो अभी शी इज अराउंड माई एज ओनली, तो 44 के आसपास है वो। तो उसने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बड़ी अच्छी कर रखी है। उसने कर रखी है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग। शी इज बीन, वो अपने बच्चे का भी पूरा अच्छे से देखती है, करती है, सब कुछ है। तो क्योंकि वो जॉब भी कर रही है, तो उसने अपना अच्छे से इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। सो गोज फॉर माई मदर ऑल्सो, उन्होंने भी बहुत अच्छे से अपना फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह सब करके रखा हुआ है। तो चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स, चाहे उन्होंने अपना रिटायरमेंट, दोनों ने अच्छे से प्लान कर रखा है। रिटायरमेंट के लिए चाहे उन्होंने कहीं पे भी इन्वेस्ट किया हो, प्रॉपर्टी में किया हो कि कहीं पे भी किया हो, बट हाँ बहुत अच्छे से कर रखा है, प्लानिंग बहुत अच्छे से की हुई है। तो अब आई एम श्योर उन्होंने रिटायरमेंट भी अपना बहुत अच्छे से ही प्लान कर रखा है। तो मैं जिनको जानती हूँ वो तो ऑलरेडी अपना रिटायरमेंट प्लान कर चुके हैं, लेकिन व्हाट अबाउट दोस्त जिन्होंने अभी तक प्लानिंग ही नहीं की है रिटायरमेंट अपनी? भाई हम 40-45 इयर्स के हो गए हैं, आगे 60 मैक्सिमम 65 तक हम वर्क करने वाले हैं। उसके बाद हो सकता है हम उससे पहले भी रिटायर हो सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि आज हो सकता है हम कल ही रिटायर हो जाए, हमें भी नहीं पता। एज क्या है पहले तो मुझे ये बताओ रितु, एज क्या है? पहले जस्ट अ नंबर। 80s तक हम सोच सकते थे कि हाँ इतनी एज एवरेज है कि हम इतना जिएंगे, बट आज की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम 65 to 70 भी बहुत रेयर केसेस में हम बोल सकते हैं। तो 65 तक सिर्फ आप काम करेंगे या रिटायरमेंट को एंजॉय करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने कि हम बेटर ये है कि हम अपना रिटायरमेंट प्लान अभी से ही चालू करें करना। आपको तो पता है यंगस्टर्स बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो गए, और उनको लगता है कि हम 40 तक तो हम रिटायर हो जाएंगे और 40 के बाद एंजॉयमेंट करेंगे। तो वो 40 तक इतना काम करना चाहते हैं और प्रॉपर रिटायरमेंट का पैसा जोड़ना चाहते हैं, और 40 के बाद एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 40 प्लस की लेडीज जो अब तक 40 प्लस की हो चुके हैं, क्या उन्होंने वो स्टेप्स टाइम पे उठाए थे या नहीं उठाए हैं? रिटायरमेंट प्लानिंग की थी या नहीं की है? तो हमें जरूर शेयर कीजिएगा। एंड साथ में अगर आप वाकई में अपनी लाइफ को अवेयरनेस के साथ जीना चाहते हैं, तो जल्दी से बायो में जाएं और फॉर्म फिल कीजिए, और 1-on-1 सेशन में इस जो अवेयरनेस को है इसको एक और ज्यादा एक स्टेप दीजिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो अब हमें जहां भी सुन रहे हैं जरूर रितु आप ही बताओ, ये आप ही हमेशा बताते हो। तो आप लोग जहाँ भी हमें सुन रहे हैं, चाहे वो देख रहे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, जहाँ पे भी देख रहे हैं, हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। और जो हमें पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं वो भी हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, और इनफैक्ट कुछ कमेंट भी छोड़े कि आपको हमारा ये सीरीज कैसा लग रहा है। प्लीज लीव अस अ कमेंट। और आपको और क्या जानना
कहना चाहूंगी कि ऋतु, चाहे मैं ये मानती हूँ कि काफी लोग हैं जो शायद कमेंट्स नहीं करते लेकिन बहुत ज्यादा रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे काफी सारे नॉन पर्सन हैं जो 40 प्लस के हैं, जो मुझे बता रहे हैं कि वाकई में हम वो रिलेट कर पा रहे हैं हमारे इस सीरीज से। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। तो चलिए फिर तब तक के लिए बाय बाय।